द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। इस किताब को रॉबिन शर्मा ने लिखा है। ये बुक बेस्ड है जूलियन मेंटल नाम के एक पर्सन पर, जो कि एक बहुत बड़े सक्सेसफुल लॉयर हैं। उनके पास पैसे, नेम, फेम, फरारी गाड़ियाँ, बंगला सब कुछ था, लेकिन एक दिन उनको कोर्ट में हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने जूलियन को स्ट्रेस कम करने की और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की स्ट्रिक्ट वार्निंग दी। अगर उन्होंने ये चेंजेस नहीं किए तो उनकी जान को खतरा था। जूलियन खुद से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। उनके बच्चे की डेथ हो चुकी थी, उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई थी। जूलियन दिन रात काम में, पार्टीज में बिजी रहते थे। अब तो उनकी हेल्थ भी बिगड़ रही थी। स्थिति ये थी कि जूलियन 50 साल की एज में 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिखने लगे थे। काफ़ी सोचने के बाद जूलियन ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और भारत आ गए। भारत आके वो हिमालय गए, जहाँ उनकी मुलाकात सिवाना के एक महान संत योगी रमन से हुई। संत ने जूलियन को जो जिंदगी जीने का तरीका बताया, उसने जूलियन की लाइफ बिल्कुल बदल कर रख दी। ऐसा क्या सिखाया संत योगी रमन ने, आज जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू वन जोन। दोस्तों, समय बहुत कीमती होता है, इसीलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो के माध्यम से संत के द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में शॉर्ट बट डिटेल में बात करेंगे। जूलियन को जीवन का सार समझाने के लिए संत ने जीवन के 7 मंत्रों को एक कहानी के रूप में सुनाया। उस कहानी में एक बगीचे का जिक्र किया गया है। ये है जीवन का पहला मंत्र। बगीचा हमारे दिमाग का प्रतीक है। जैसे बगीचे की देखभाल करनी होती है, नहीं तो उसमें जंगली घास जम जाती है, उसी प्रकार से हमारा दिमाग भी बगीचे की तरह है। आपको अपने दिमाग का ख्याल रखना है, तभी इसका सही तरह से विकास हो पाएगा। एक भी गलत विचार दिमाग में न जाने पाए। गलत विचार जैसे परेशानियां, चिंता, भविष्य के बारे में चिंतित होना, अतीत को ना भूलना, इस तरह की चीजें आपके अंतर मन में उथल पुथल मचाते हैं। जीवन को सही तरह से जीने के लिए आपको अपने मन रूपी बगीचे की देखभाल करनी होगी। इसके लिए सिर्फ अच्छी सूचनाओं को ही अंदर जाने दें। हर मिनट के विचार जो आप अपने दिमाग में रखते हैं, जो विचार हम सोचते हैं और जीवन की घटनाओं के प्रति जैसी हमारी प्रतिक्रिया होती है, उसी से हम अपने भाग्य को नियंत्रित करने लगते हैं। आज आपका जीवन जैसा भी है, वो आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। किसी भी काम की रचना 2 बार होती है, पहले हमारे दिमाग में, उसके बाद यथार्थ में। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके दिमाग में किस प्रकार के विचार जाते हैं। जीवन में कभी असफल भी हुए तब भी यही सोच रखें कि जीवन में कोई त्रुटि नहीं होती, सिर्फ शिक्षा मिलती है। हर घटना हमें शिक्षा देती है। प्रकृति का ये नियम है, यदि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। लेकिन इस प्रकार से खुद को बनाने के लिए या अपने मन का स्वामी बनने के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। लक्ष्य के लिए इस बात का पता लगाएं कि वास्तव में आप क्या करना पसंद करते हैं, और उसके बाद अपनी सारी शक्ति उसको पूरा करने में लगा दें। जब आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना स्टार्ट कर देते हैं, तब खुद ब खुद आपका दिमाग महत्वहीन विचारों पर से हट जाता है। अगर सच में आपको खुद का जीवन बदलना है तो अपने विचारों को सही करें। याद रखिए, जीवन में आपको वही मिलता है जो आपके दिमाग में होता है। संत योगी रमन की कहानी में दूसरी चीज़ थी लाइट हाउस। स्टोरी में जो लाइट हाउस है, उसको मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन बताया गया है। अगर आप सही तरीके से अपने दिमाग की देखभाल भी करते हैं, पर बिना सही मार्गदर्शन के वो चीज़ें व्यर्थ हैं। लाइट हाउस एक ऐसा टावर होता है जो अंधेरे में या फिर तूफानी रातों में नाविक को रास्ता दिखाता है। ये उन्हें किनारे की ओर का मार्गदर्शन करता है, खतरे से दूर रखता है। इसी तरह से जीवन का उद्देश्य और स्पष्ट लक्ष्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जीवन का उद्देश्य ही उद्देश्यपूर्ण जीवन है। आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए और लगातार मेहनत करके अपने उस सपने को पूरा करना चाहिए। आप कभी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो आपकी नज़रों में नहीं है। लोग सारा दिन भर के कामों में निकाल देते हैं, लेकिन वो कभी कुछ मिनट इस बात के लिए नहीं निकालते ये जानने के लिए कि उनका लक्ष्य क्या है। अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लें तो ये आपके जीवन को शानदार बना देगा। अपने जीवन को सुधारने के लिए एक कागज़ पर अपने उद्देश्यों को लिख लें। अपने उद्देश्य को कागज़ पर लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक दिन में हमारे दिमाग में हज़ारों विचार आते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के विचार को लिखते हैं तो आपके दिमाग को स्पेसिफिक मैसेज मिलता है कि लिखी हुई चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपका उसके ऊपर कंसंट्रेशन बना रहता है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य को याद करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, तो सफलता निश्चित है। जूलियन समझाते हैं कि जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपके विचार भी उसी दिशा में काम करने लग जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और कल्पना करना आपके दिमाग को सक्रिय बनाता है। आसान भाषा में समझ सकते हैं कि लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में लिखें, हर लक्ष्य की समय सीमा तय करें, उसके साथ में हर दिन एक कदम उठाएं अपने लक्ष्य की ओर। सफलता के डर से घबराएं नहीं, खुद के ऊपर विश्वास रखें। जीवन का उद्देश्य तब स्पष्ट दिखाई देता है जब मन शांत और केंद्रित होता है। जीवन का स्पष्ट उद्देश्य एक सफल, शांत और संतुलित जीवन की कुंजी है। जैसे लाइट हाउस तूफान में रास्ता दिखाता है, वैसे ही एक उद्देश्य आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपको दिशा दिखाता है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य को याद करते हैं, उस पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करें,
तो ना आप केवल सफल होंगे बल्कि संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन भी जी पाएंगे। संत ने जीवन को समझने के लिए जो कहानी बताई थी उसमें एक सुमो पहलवान का जिक्र किया गया था। जीवन का थर्ड मंत्र एक सुमो पहलवान के माध्यम से आप समझेंगे। संत के अनुसार बगीचे में एक विशाल सुमो पहलवान आता है जो केवल एक गुलाबी तार पहनकर चलता है। सुमो पहलवान का संदेश है काइजन यानी लगातार आत्म सुधार की आदत। काइजन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर प्रयास, यानी हर दिन को थोड़ा और बेहतर बनाने की आदत। ये कोई प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली मानसिकता है। इंसान को सफल जीवन के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। जूलियन कहते हैं कि बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए पहले भीतर की दुनिया में सफलता जरूरी है। काइजन मतलब निरंतर सुधार के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे फर्स्ट है हर दिन नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने के लिए। सुबह उठकर ये सोचे कि आज का दिन कल से बेहतर कैसे बना सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कर्म करें। सेकंड है अपने मन और शरीर पर नियंत्रण पाना सीखें। अपनी इच्छाओं, आदतों और अपने विचारों पर नियंत्रण पाना चाहिए। बिना आत्म नियंत्रण के सुधार संभव नहीं। थर्ड है सुधार हमेशा छोटे कदमों से करें। कोई जरूरत नहीं है एकदम में परफेक्ट बनने की, लेकिन इम्पोर्टेंट है हर दिन का कदम। फोर्थ है अपनी गलतियों से सीखे, ना कि उनसे शर्मिंदा हो। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन गिरकर उठना ही आत्म सुधार की असली पहचान है। फिफ्थ है मानसिक मजबूती। जूलियन कहते हैं कि मानसिक मजबूती एक ऐसी ढाल है जो आपको असफलता, डर और आलोचना से बचाती है। सिक्स्थ है डिसिप्लिन। सुमो पहलवान हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में स्थायी परिवर्तन और सफलता केवल तभी संभव है जब हम खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए तैयार हों। छोटे लेकिन निरंतर सुधार आपको महान बना सकते हैं। याद रखें, ब्रह्मांड बहादुरों पर ही कृपा करता है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी का फोर्थ जीवन मंत्र है अनुशासन की शक्ति। संत की स्टोरी में बगीचा, लाइट हाउस, सुमो पहलवान के बाद में गुलाबी केबल के तार का जिक्र किया गया है जिसको सुमो पहलवान पहना हुआ था। गुलाबी तार एक अधिक समृद्ध, अधिक प्रसन्न और अधिक ज्ञानपूर्ण जीवन के निर्माण में आत्मनियंत्रण और अनुशासन की याद दिलाता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि अनेक पतले छोटे तार एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं तो वो अधिक मजबूत होते हैं, वहीं एक अकेला पतला तार वो कमजोर होता है। आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति भी इसी समान है। नियमित रूप से किए गए छोटे छोटे काम एक दूसरे के ऊपर ढेर बन जाएंगे। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसकी कमी एक मानसिक बीमारी है। यदि कोई इस बीमारी से ग्रस्त है तो उसे जल्दी उखाड़ फेंके। जिन व्यक्तियों का चरित्र मजबूत और आश्चर्यजनक होता है वो इच्छा शक्ति और अनुशासन से जीवन में बहुत कुछ हासिल कर पाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे नहीं हैं वो सदैव अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हो और उसी समय ऑफिस से फ़ोन आ जाता है और उसे बुलाया जाए तो वो गुस्से में पैर पटकते हुए दौड़े चले जाता है। कभी रुक के ये नहीं सोचता कि कौन सा काम उसके जीवन के लिए, उसके उद्देश्य के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आप ये समझे कि सकारात्मक विचारों को सोचना भी उतना ही आसान है जितना नकारात्मक विचारों को। जूलियन ने एक मंत्र बताया है, उसे प्रतिदिन बार बार दोहराना चाहिए। वो मंत्र है, मैं जो दिखाई देता हूँ उससे भी कहीं अधिक हूँ। सारे संसार की ताकत और शक्ति मेरे अंदर समाई हुई है। इस मंत्र से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। बात करते हैं जीवन के फिफ्थ मंत्र के बारे में। पहले संत की स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी में जो सुमो पहलवान है वो एक सोने की चमकदार दीवार की घड़ी पर फिसलकर गिर जाता है। स्टोरी की जो घड़ी है वो समय का प्रतीक है। समय जो है वो रेत की तरह फिसलता है, कभी वापस न आने के लिए। जो लोग समय का स्टार्टिंग से सदुपयोग करते हैं वो संपन्न, उत्पादक, संतुष्ट जीवन जीते हैं, और जो लोग समय को बर्बाद करते हैं वो जीवन भर पछताते रहते हैं। समय पर नियंत्रण ही जीवन पर नियंत्रण होता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। समझदार व्यक्ति अपना जीवन बना लेते हैं और नासमझ सिर्फ बैठे रह जाते हैं, और समय निकल जाने पर उनको वो कहावत याद आती है, काश जवानी समझ पाती, काश बुढ़ापा कर पाता। इसलिए समय बर्बाद ना करें। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। जो ज़रूरी नहीं है उन कामों को मना करना सीखें। टाल मटोल की आदत छोड़ें। समय की इम्पोर्टेंस समझें। इस तरह से अपना कार्य करें कि असफलता असंभव हो जाए। अपने उद्देश्य को ना प्राप्त कर पाने का डर दिमाग से निकाल दें। अपने अतीत के गुलाम नहीं बने, अपने भविष्य के निर्माता बने। संत ने जो जीवन का छठा मंत्र बताया है वो है दूसरों की सेवा और योगदान। अब लोग निस्वार्थ योगदान को इस तरह से समझते हैं कि इससे क्या ही होने वाला है, लेकिन कभी सोच कर देखें कि आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। जब आप इस धरती पर आए थे तो खाली हाथ आए थे, और जब यहाँ से विदा लेंगे तभी खाली हाथ जाएंगे। इसीलिए अपने आप को एक बार दूसरों की सेवा में लगाकर देखें। जरूरी नहीं है कि सेवा केवल धन देकर की जाए, आप सेवा भावनाओं के आधार पर भी कर सकते हैं। आपको बस संसार के लिए अपना दृष्टिकोण बदलना है। सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी का 7वां और अंतिम जीवन मंत्र है। इस अध्याय में संत बताते हैं कि सच्ची खुशी
हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर है। आप चाहें जीवन में कुछ भी हासिल कर लें, धन दौलत, घर गाड़ी मकान कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन अगर आप भीतर से खाली महसूस करते हैं तो सब व्यर्थ है। बाहरी सफलता आंतरिक सफलता के बिना व्यर्थ है। दोस्तों, जैसे आप गुस्सा करना सीखते हैं वैसे ही खुश रहना भी सीख सकते हैं। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी भी परिस्थिति को किस तरह से देखते हैं। पास्ट का दुख और भविष्य की चिंता, ये दोनों दुख का रीजन है। इस पर फोकस ना करके प्रेजेंट में जीना सीखें। अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी चीज को धन्यवाद देना सीखें। लोगों को माफ करना सीखें। क्रोध, द्वेष, पुरानी बातों को पकड़ के नहीं बैठे। अपने मानसिक बोझ को मुक्त करें। दोस्तों, हर व्यक्ति को जिंदगी की दौड़ से थोड़ा रुककर ये सोचना चाहिए कि क्या हम सच में जी रहे हैं या बस जीने का दिखावा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।